आज की वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज एंड्रॉइड आर्किटेक्चर एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे द इंस्टॉलेशन ऑफ एंड्रॉइड स्टूडियो। तो अगर आपने अभी तक मेरी फर्स्ट वीडियो द इंट्रोडक्शन ऑफ एंड्रॉइड की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद आपको और क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि एंड्रॉइड बेसिकली है क्या। ठीक है, तो तभी मैं आपको एक बार इसमें बता देती हूँ कि एंड्रॉइड होता क्या है। तो हम जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि एंड्रॉइड एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक जरिया है या एक इंटरेक्शन है, किसके बीच में इंटरेक्शन है, बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में। ठीक है, अब जैसे कि आप यूजर हो और आपको कोई अपना काम करवाना है, जैसे आपको एक एडिशन ही करवानी है। ठीक है, अब ऑब्वियसली आपका सबसे पहले ध्यान किसकी तरफ जाएगा, आपने कैलकुलेटर की तरफ जाएगा। ठीक है, अब वो जो कैलकुलेटर है वो किसके ऊपर रन कर रहे हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन करता है वो कैलकुलेटर। ठीक है, अब वो जो कैलकुलेटर है जब वो रन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर तो आपको उसकी कोई फंक्शनैलिटी नहीं दिखती है कि उसके बैकएंड पर क्या काम चल रहा है और क्या काम हो रहा है। ठीक है, जैसे आप अपना कैमरा ऑन करते हो, आपको सिर्फ आप क्या करते हो, पिक्चर क्लिक की एंड वो जो पिक्चर है वो गैलरी में स्टोर हो जाती है। ठीक है, लेकिन आपको जो उसकी जो रियल फंक्शनैलिटी है, जो रियल वर्किंग है उसकी बैकएंड पर, वो आपको नहीं पता कि वो बैकएंड पे कैसे काम कर रहे हैं कैमरा। So, if you are from non-technical background, then you will not able to know what is happening in the background. ठीक है, अब जैसे कि हम टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो हमें पता है कि जब भी कोई यूजर कोई कमांड देता है, ठीक है, तो वो कमांड जो है सबसे पहले किसमें, कौन सी लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है, ऑब्वियसली बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज को हम मशीन लेवल पे बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद उस लैंग्वेज को उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम और हार्डवेयर को देने का काम, ये सब कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक इंटरफेस है किसके बीच में, जो कि यूजर को एंड हार्डवेयर को जोड़ के रखता है एक साथ। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे दूं कि जैसे सपोज एक जैसे मुझे कोई लैंग्वेज आती है, ठीक है, और आपको वो लैंग्वेज नहीं आती, तो हमें किसकी जरूरत चाहिए, हमें ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जो कि मेरी लैंग्वेज को आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और आपकी लैंग्वेज को मेरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, जिससे कि जो हमारा एक लैंग्वेज का डायरेक्शन ऑफ फ्लो है वो बना रहेगा। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं एंड्रॉइड आर्किटेक्चर की। जो एंड्रॉइड आर्किटेक्चर है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट लिनक्स कर्नल, सेकेंड लाइब्रेरीज, थर्ड एप्लीकेशन फ्रेमवर्क एंड फोर्थ एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस को हम एंड्रॉइड में एप्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अपने जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स होंगे उसमें आपको बताऊंगी कि जो एक ऐप है उसको कैसे बिल्ड करते हैं विद प्रैक्टिकल्स के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए अभी हम जो एप्स का पॉइंट है इसको हम स्किप करते हैं, ये आपको मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में और ब्रीफली एक्सप्लेन करके बताऊंगी। ठीक है, तो जो आर्किटेक्चर है वो क्या होता है कि जैसे एंड्रॉइड है, ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब ये आपके फोन में चलता है तो ये किन किन स्टेजेस में परफॉर्म करता है, क्योंकि आपको सिर्फ ऊपर वाली लेयर दिखती है ना, जैसे आपने कोई गैलरी ओपन की, आपको सिर्फ वो दिखता है कि गैलरी ओपन हो गई है, लेकिन उसके बैकएंड पे क्या काम चल रहा है, कि कैमरा ओपन किया उसके पीछे क्या वर्क चल रहा है, ठीक है, वो आपको नहीं पता। ठीक है, सो किन किन स्टेजेस में जो हमारा एंड्रॉइड है वो परफॉर्म करता है वो हम डिस्कस करेंगे एंड्रॉइड आर्किटेक्चर में। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट, हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो हमारा एंड्रॉइड है, ठीक है, वो किस पर बेस्ड है, वो लिनक्स कर्नल पर बना हुआ है। ठीक है, जो लिनक्स कर्नल है वो हमारे एक बॉटम लेयर होती है एंड्रॉइड आर्किटेक्चर की। ठीक है, अब लिनक्स कर्नल हम किसको कहते हैं कि जैसे जो हमारा लिनक्स कर्नल है ना वो डायरेक्टली कनेक्टेड किसके साथ करता है, हमारे हार्डवेयर के साथ। अब हार्डवेयर कनेक्टेड के साथ इसका क्या मतलब है कि जैसे हम घर में प्रिंटर लेकर आते हैं, ठीक है, अब हमें हमारा जो प्रिंटर है हमें उसको अटैच करना है अपने पीसी के साथ। अब वो डायरेक्टली तो उसके साथ अटैच नहीं होगा ना, वो यूज करेगा उसको, तो उसके लिए हमें कुछ ड्राइवर्स की जरूरत पड़ती है जो कि उसको इंस्ट्रक्शंस जैसे जैसे देंगे वो हमारा जो प्रिंटर है वो वैसे वैसे उन इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करेगा। अब हर एक चीज का अलग अलग ड्राइवर होता है, जैसे कि कैमरा का उसका अलग ड्राइवर है, ठीक है, डिस्प्ले का अलग ड्राइवर है एंड ब्लूटूथ का उसका अलग ड्राइवर है। ठीक है, सो जो ड्राइवर होते हैं ना वो एक पर्सनल नंबर की तरह होते हैं, जैसे हमारे पर्सनल नंबर जो होते हैं वो यूनिक होते हैं ना, ऐसे जो हमारे ड्राइवर्स हैं वो भी क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। ठीक है, सो लिनक्स कर्नल के बाद हम आते हैं लाइब्रेरीज के ऊपर। ठीक है, हम एंड्रॉइड में लाइब्रेरीज को प्लेटफॉर्म लाइब्रेरीज भी बोलते हैं। अब लाइब्रेरीज को अगर हम बेसिक टर्म में डिफाइन करें तो लाइब्रेरीज क्या होती है, लाइब्रेरीज होती है कि एक ऐसी प्लेस जिसमें कि बहुत सारी बुक्स अरेंज होती हैं अलग अलग कंटेक्स्ट की। ठीक है, सो जो लाइब्रेरीज होती है ना वो हम क्यों यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट बनाने के लिए। मीन्स कि हम इसमें जब कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, कोई ऐप बनाते हैं ना, तो उसमें हमारी जो लाइब्रेरीज है ना वो हमारी बहुत यूजफुल होती है, हमारी बहुत हेल्प करती है। ठीक है, मैं आपको अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में बताऊंगी कि जो एप्लीकेशन है, जो एक ऐप है वो कैसे बनाते हैं। ठीक है, पूरे प्रैक्टिकल वाइज बताऊंगी एंड तो अभी मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी।
हमारी जो पहली लाइब्रेरी है वो है द मीडिया लाइब्रेरी फॉर प्लेइंग रिकॉर्डिंग ऑडियो एंड वीडियो। अब इसमें क्या होता है, जैसे लेट्स सपोज कि हम कोई ऑडियो जो है रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, उसकी एक्सटेंशन है .mp3 एंड कई बार जो हम ऑडियो अपनी जो रिकॉर्ड करते हैं उनकी एक्सटेंशन होती है, कई बार .avi भी होती है, ठीक है। ऐसे जैसे हम सपोज कई बार कोई वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसकी एक्सटेंशन होती है mkv होती है, ठीक है। जितने भी ये जो डिफरेंट एक्सटेंशन होती है ना, इन सबको यूज कौन करते हैं, हमारी लाइब्रेरीज कहती है। जो लाइब्रेरीज है ना वो यूजफुल होती है इन सभी एक्सटेंशंस के लिए। इसलिए जो हमारी लाइब्रेरीज है वो इतनी यूजफुल होती है। अब जो हमारी नेक्स्ट लाइब्रेरी है वो है SQLite। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जैसे आप कई बार कोई ऐप इंस्टॉल करते हो, ठीक है, उसका साइज बहुत छोटा होता है, जैसे कि 50 MB हो गया या 30 MB हो गया, ठीक है, इतना अप्रोक्सीमेटली होती है, ठीक है। तो जब आप उस ऐप को बार बार यूज करते रहते हो तो उसका साइज कई बार तो बहुत बड़ी चले जाती है, इससे कई बार वो GB तक चले जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो ऐप है ना वो अपने फोन में एक ऐप डाटा स्टोर कर लेती है, ऐप डाटा पे स्टोर करना शुरू कर देती है। एंड वो जो ऐप डाटा है वो सारा वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है, हमारे SQLite पर स्टोर हो जाता है। लाइब्रेरीज के साथ जो एक कैटेगरी होती है वो होती है एंड्रॉइड रन टाइम, ठीक है। तो आप में से कईयों ने जावा की होगी, तो आपको पता होगा कि JVM क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन क्या होती है। ये एक प्रोग्राम को रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। ऐसे ही DVM होता है, डायनेमिक वर्चुअल मशीन। जो हमारा JVM होता है ना, ये बहुत एक एफिशिएंट है DVM के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि जो हमारा JVM होता है ना, इसमें हम क्या करते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हैं, ठीक है। बट जो DVM है ना वो बेसिकली एंड्रॉइड के लिए बनाया गया, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे एंड्रॉइड फोन्स हैं वो इतने एफिशिएंट नहीं है कि वो एक लैपटॉप का मुकाबला कर सकें, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लेयर है वो है एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। एप्लीकेशन फ्रेमवर्क क्या होती है कि हमारे फोन में जितनी भी एप्लीकेशंस है ना उनको हैंडल करना और उन सभी एप्लीकेशंस को एक सर्विस को उनकी जो सर्विस होती है उनको मेंटेन करके रखना, ठीक है। अब जैसे कि आपने कोई अपनी एप्लीकेशंस ओपन की है, ठीक है, तो वो जो एप्लीकेशंस है ना वो सारी एप्लीकेशंस को वो जो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है ना वो एक सर्विस प्रोवाइड करेगा ताकि वो एक अच्छी तरीके से अपना वर्क कर सके, ठीक है। अब इसमें पहले आती है हमारी एक्टिविटी मैनेजर। अब एक्टिविटी मैनेजर क्या करता है कि जैसे आपने कोई भी एक एप्लीकेशन ओपन किया, ठीक है, वो खुद ब खुद ही वो जो आपने एप्लीकेशन ओपन की होगी ना उस एप्लीकेशन के जो लाइफ साइकिल है उसको मॉनिटर कर लेगा और उस एक्टिविटी के स्टेप को भी मॉनिटर कर लेगा। अब नेक्स्ट है कंटेंट प्रोवाइडर। कंटेंट प्रोवाइडर क्या करता है, ये सारी एप्लीकेशंस को अलाउ करता है। जैसे कि लेट्स सपोज कि आजकल जैसे कि हम जूम मीटिंग यूज करते हैं, ठीक है। अब जूम मीटिंग में क्या होता है कि हम सभी को जो इन्वाइट लिंक होता है ना वो शेयर करते हैं। वो बेसिकली इन्वाइट लिंक क्या है, एक टेक्स्ट है ना, ठीक है। तो जब हम वो इन्वाइट लिंक किसी को शेयर करते हैं, जब हम शेयर बटन पे क्लिक करते हैं ना तो वो सारे कंटेंट्स खुलते हैं। कौन से कंटेंट खुलते हैं जो कि उस टेक्स्ट को सपोर्ट करते होंगे, ठीक है। ये काम करता है कंटेंट प्रोवाइडर। अब जो लास्ट लेयर है वो है एप्लीकेशन लेयर, जो कि एक आम यूजर को दिखती है, ठीक है। इसमें हम क्या देख सकते हैं, जैसे कि हम नॉर्मल यूजर है, ठीक है, हमें पता जब हम फोन चलाते हैं हम इसमें क्या देख सकते हैं, कंटेंट्स हमें दिख जाते हैं, गेम्स दिख जाती है, ठीक है। ये होती है एप्लीकेशन लेयर। अब आपको समझ आ ही गया होगा कि जब हम नॉर्मल एक फोन यूज करते हैं, स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो उसके पीछे कितनी फंक्शनैलिटी होती है, उसको कितनी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है एक ऐप को रन करने के लिए। आई होप कि अब आपको समझ आ ही गया होगा कि बेसिकली एंड्रॉइड आर्किटेक्चर होता क्या है। हेलो गाइस, अब हम चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के इंस्टॉलेशन पर। जैसे कि हम सबको पता है कि एंड्रॉइड किस पर बेस्ड है, ये जावा बेस्ड है ना, तो इसलिए हम सबसे पहले JDK को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब JDK क्या होता है, जावा डेवलपमेंट किट। अगर ये हमारे PC में इंस्टॉल्ड है तो तभी हम जो एंड्रॉइड स्टूडियो है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको JDK ऑनलाइन डाउनलोड करना हो, ठीक है, तो सबसे पहले आप गूगल सर्च करेंगे एंड यहाँ पर आपको टाइप करना होगा JDK डाउनलोड। यहाँ से हम JDK को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आपने फर्स्ट लिंक जो आपके पास होगा आपने उसको क्लिक करना है, ठीक है, एंड आपके पास जो सारी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ये सारा जावा का प्लेटफॉर्म है। जैसे जैसे JDK के न्यू वर्जन्स आए, अब जो JDK का लेटेस्ट वर्जन है वो है 14th। अब हम इसको डाउनलोड करेंगे यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी JDK का जो है वो जो इंस्टॉल्ड है मेरे पास। JDK को चेक करना हो कि आपके PC में है या नहीं, यू जस्ट नीड टू गो ऑन कमांड प्रॉम्प्ट एंड वहाँ पे आपको टाइप करोगे जावा एंड आपको एंटर प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये बता रहा है कि जावा इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज योर इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड, मतलब कि आपके PC में जावा इंस्टॉल्ड नहीं है।
तो जावा को इंस्टॉल करने के लिए पहले जेडीके के सेटअप पर यस क्लिक करोगे। आपको नेक्स्ट पर ही क्लिक करना पड़ेगा, आपको और कोई भी ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना है, ठीक है। तो अब ये क्या इंस्टॉल करना स्टार्ट हो जाएगा। ये 2-3 मिनट से अप्रॉक्सीमेटली लगाएगा इंस्टॉल होने के लिए, तो आपको घबराना नहीं है और आपको कोई भी बटन को क्लिक नहीं करना है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 1-2 मिनट्स लेगा। तो अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। तो अब जो आपका जेडीके है वो इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। सो गाइस, आपको कोई भी बटन पे क्लिक नहीं करना है, ठीक है। ये खुद ही इंस्टॉल हो रहा है, हो जाएगा। सो गाइस, अब देखिए कि बस ये होने वाला है, ठीक है। तो अब आपने देखा कि जो आपका जावा एसी डेवलपमेंट किट है, जो आपकी एसी डेवलपमेंट किट है वो सक्सेसफुल इंस्टॉल्ड हो गई है। तो अब हम अगर कमांड पर भी जाते हैं, ठीक है, अगर हम कमांड प्रॉम्प्ट पर जाते हैं तो अगर हम वहाँ पे टाइप करें तो आपका जो इसका मतलब क्या है, जो हमारे पीसी में जो जावा है वो इंस्टॉल्ड है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी आर एबल टू इंस्टॉल जेडीके इन आवर सिस्टम। तो अब आगे हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं एंड्रॉयड स्टूडियो को। जैसे कि हमने अभी जेडीके को इंस्टॉल किया। अब जेडीके को इंस्टॉल करने के बाद हमारा काम है, अब हमने एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करना है, ठीक है। सो एंड्रॉयड स्टूडियो क्या है, ये एक आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। इसमें हम एंड्रॉयड का सारा कोड लिखेंगे और इसी में ही हम कोड को कंपाइल भी करेंगे और इसी में इसकी जो कोड की जो आउटपुट होगी वो जनरेट होगी, ठीक है। सो अब हम जो हमारा काम है वो है एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करना, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने किसी भी अपने वेब ब्राउज़र पर जाना है, वहाँ पे आपने सर्च करना है एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड, ठीक है। क्या करना है, एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड। जब आप वहाँ पे सर्च करोगे, ठीक है, जब आप सर्च करोगे उस पर तो आपके पास एक जो स्क्रीन है, एक जो एक्टिविटी है वो ओपन होगी, ठीक है। आपको फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है, एसडीके टूल्स पे। तो जब आप इस लिंक को क्लिक करोगे तब आपके पास एक प्रॉपर साइट खुलेगी, ठीक है। आपको वहाँ पे डाउनलोड करना है एंड्रॉयड स्टूडियो, ये लेटेस्ट वर्जन है एंड्रॉयड स्टूडियो का, ठीक है। तो जब आप यहाँ क्लिक करोगे तो जो आपका एंड्रॉयड स्टूडियो वो डाउनलोड होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। सो जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी इसकी जो एंड्रॉयड स्टूडियो की EXE फाइल है, ठीक है। तो अभी मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगी, मेरे पास ऑलरेडी इसकी EXE फाइल थी। सो इसमें जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ 3.5। तो अगर आपको इसका लिंक चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दूँगी, आप डायरेक्टली वहीं से लिंक ओपन करके एंड्रॉयड स्टूडियो 3.5 को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी इसमें थोड़ा सा लोडिंग होगा, ठीक है। उसके बाद आपने येस पर क्लिक करना है, आपने सब पर नेक्स्ट क्लिक कर जाना है बार बार, ठीक है। कोई भी आपने ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना है, आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर जाना है। उसके बाद जो आपका एंड्रॉयड स्टूडियो है वो इंस्टॉल पर आपने क्लिक कर देना है, वो इंस्टॉल होना स्टार्ट कर देगा। अभी आपके सिस्टम पर डिपेंड करता है कि ये कितना टाइम लेगा, ठीक है। सो अब आगे हमने इसको कॉन्फ़िगर करना है, हम इसमें आपको कॉन्फ़िगर करना भी सिखाएंगे। अगर आपको कॉन्फ़िगर नहीं करना आएगा तो आप आप अपनी जो इसको एंड्रॉयड स्टूडियो को कॉन्फ़िगर नहीं करोगे ना, तो जो आप है अपनी ऐप को नहीं बना सकोगे, ठीक है। सो कॉन्फ़िगर करना इसमें मस्ट है। अब इसको लॉन्च होने देते हैं। सो अब हमने जाना है कॉन्फ़िगर पर, वहाँ पर एक SDK मैनेजर होगा और एक AVD मैनेजर होगा, ठीक है। अब सबसे पहले हमने जाना है SDK मैनेजर पे, स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। अब जैसे आप कोई स्पेसिफिक मोबाइल के लिए ऐप बना रहे हो, ठीक है। अब क्या करना है कि यहाँ पे मैंने इसको जो इंस्टॉल किया हुआ है ना वो है एंड्रॉयड 9.0, ठीक है। एंड जो आपका जो एंड्रॉयड स्टूडियो होगा ना उसने प्री डिफाइंड में होगा 10, उसने ऑलरेडी 10 को सिलेक्ट किया होगा। तो आपने उस 10 को अनचेक्ड करके एंड्रॉयड 9.0 को सिलेक्ट करना है, ठीक है। एंड उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आपने ओके बटन पर क्लिक कर देना है एंड ये खुद ब खुद जो है डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। एंड मेक श्योर गाइस कि जो आपका इसमें नेटवर्क कनेक्शन है ना वो बहुत फास्ट होना चाहिए, या अगर आप वाईफाई यूज़ कर रहे हो या अपना खुद का नेट यूज़ कर रहे हो तो उसकी स्पीड काफ़ी तेज़ होनी चाहिए, नहीं तो ये काफ़ी टाइम लेगा बहुत सारी फाइल्स को डाउनलोड करने में, ठीक है।
सो अब नेक्स्ट, अगर आप चाहते हो अपनी ऐप को रन करना चाहते हो, ठीक है, एक वर्चुअल डिवाइस में, जैसे कि अगर आपको अपने फ़ोन में अगर कोई ऐप रन करनी हो, ठीक है, तो वो कैसे दिखेगी, ठीक है, तो वो जो ऐप होती है ना, हम उसको रन करते हैं एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस में। ईवीडी को हम क्या बोलते हैं, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस, ठीक है। सो अगर आपकी जो रैम है 4 GB से कम है, ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप ये जो चीज़ है, ठीक है, ईवीडीज़ को यूज़ करो। क्यों? क्योंकि इससे आपका जो डिवाइस, जो आपका एंड्रॉयड स्टूडियो है ना, वो काफ़ी स्लो रन करेगा, तो ठीक है, तो वो क्रैश भी हो सकता है। सो अगर आपकी रैम जो है 4 GB से ऊपर है, अगर 6 है या 8 GB है, ठीक है, तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप जो ईवीडी है उसको यूज़ करो, ठीक है। एंड इसमें आपको क्या करना है, क्रिएट पर जाना है, कोई भी एक फ़ोन को सिलेक्ट कर लो, ठीक है, किसी भी एक फ़ोन की आप डमी बना लो, ठीक है। जैसे कि आपको इसमें कोई भी फ़ोन सीख रहे हैं, आप कोई भी बना लो, आप पिक्सल 2 सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट करना है, पाइप पर सिलेक्ट करना है, एंड उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है, ठीक है, एंड आपको फिनिश कर देना है। बट आपके केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप अपना SDK मैनेजर को इंस्टॉल नहीं करोगे, तब तक जो आपका ईवीडी है वो वर्क नहीं करेगा। सो आपको क्या करना है, आपको पहले अपना SDK मैनेजर जो है ना उसको इंस्टॉल करना, उसकी सारी फाइल्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। सो अब हम अपनी जो ऐप होगी उसको नेक्स्ट वीडियो में बनाना स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। सो आप सबसे पहले अपना एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल कीजिए, ठीक है।